डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। और हमारे शिक्षक बंधु भी एग्जामिनेशन की तैयारी में, जो कि सीटेट के लिए अप्लाई किए हैं, वो भी लगे होंगे। तो उनके लिए भी, हमारे शिक्षक बंधु के लिए भी, जो कि तैयारी में लगे हैं, प्लस ऐसे भी बच्चे जो रेलवे की तैयारी में लगे हैं या किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है। और आप देखिएगा, रियल में आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ प्रश्न है, जो कि चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन हो, या रेलवे का, इंडियन रेलवे का हो, या अग्निवीर का हो, या इंडियन आर्मी का हो, या नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, किसी भी तरह के लिए, सबके लिए है ये। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या दिया है। पहले दिया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। भारत में सबसे पहले भारत शब्द के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया ना, वो किस भाषा में किया गया था? उर्दू भाषा में था, या ग्रीक भाषा में था, या फारसी भाषा में था, या अरबी भाषा में था? तो है ना दमदार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इंडिया का जो शब्द का जो प्रयोग भारत के लिए किया गया, वो ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है ना, ग्रीक भाषा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में दिया है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जो भारत की मुख्य भूमि है, उसकी दक्षिणी सीमा क्या है? ऑप्शन में दिया है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप यहां से आपको जो बताना है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना, 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का जो समय, आप जानते हैं हमारे यहाँ कुछ और बजता है, तो नेपाल में समय कुछ और होता है, अमेरिका में समय कुछ और होता है, न्यूजीलैंड में कुछ और होता है। तो जो भारत का जो मानक समय है, ये किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व देशांतर पर, या फिर 82 डिग्री 30 सेकेंड पश्चिम देशांतर पर? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है, ये आपका है डी नंबर, ठीक है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो एक बार फिर से, 82 मिनट पश्चिम देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय। भारत का जो प्रमाणिक समय है, ठीक है ना, उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो उस स्थान का स्थानीय समय है और स्थित है भारत में, ठीक है ना। वो कौन है भारत का प्रमाणिक समय का जगह या स्थान? ठीक, तो पहला दिया है दिल्ली के समीप, फिर कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, फिर भोपाल के समीप। तो देखिए, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आया भी है एक बार, ठीक है ना, एक बार नहीं 2 बार आया, रेलवे में भी आया है, यूपीएससी में भी शायद। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना, में कितने का अंतर है? तो यहां आपका पहला दिया 5 घंटा 10 मिनट, दूसरा दिया 5 घंटा 30 मिनट, फिर इसके बाद में दिया 5 घंटा 40 मिनट, फिर इसके बाद में दिया 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका जो हमारा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का जो अंतर है, वो हमारा है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे शिक्षक बंधु जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत से अभी एग्जाम देके आ भी चुके होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आपका अच्छा पेपर जाए, या जो कर चुके हैं उनका रिजल्ट अच्छा आए और उनका भविष्य बेहतर हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।